सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास के अंतर्गत विलोम शब्द किसे कहते हैं, पर्यायवाची शब्द और तुकांत शब्द किन्हें कहते हैं, आज की इस वीडियो में हम इनको पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने विराम चिन्हों के विषय में पढ़ा था। ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी था कि विराम चिन्ह भी बहुत महत्वपूर्ण है। विराम चिन्ह से हर साल क्वेश्चन पूछा गया है और इस साल भी आपके पेपर में निश्चित रूप से आएगा ही, तो आप लोग इस टॉपिक को भी पढ़ लीजिए। दोस्तों, आप लोग के फर्स्ट पेपर में हर एक चैप्टर को मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग सभी चैप्टर्स के नोट्स भी बनाते हुए चलिए। नोट्स की पीडीएफ आपको टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप पर मिलेगी और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, ऐप पर केवल आपको पीडीएफ ही नहीं दे रहे हैं हम लोग, बल्कि वहां पर आपको सभी विषयों के वीडियोस भी मिलेंगे और वीडियोस में कोई भी ऐड नहीं आएगी, यानी कि कोई प्रचार नहीं आएगा, जिससे आप बिना डिस्टर्ब हुए आप पूरा वीडियो को देख पाएंगे। इसके अलावा आप लोग हर एक चैप्टर के खत्म होने पर हर एक चैप्टर का जब पूरा वीडियो आप देख लेंगे, उसके बाद आपको टेस्ट मिलेगा, उस चैप्टर का आप टेस्ट देंगे, तो इस तरीके से आप ये भी जान पाएंगे कि आपने कितने अच्छे से उस पूरे चैप्टर को पढ़ा। तो इस तरीके से आप लोगों की बेहतर से बेहतर तैयारी हो, इसीलिए हमने ऐप को लॉन्च किया है। तो ऐप पर आप लोग जाइए और टेस्ट दीजिए, सभी वीडियोस को भी देखिए और आगे चल करके हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाने वाले हैं। आप लोगों को राजन सीरीज, पवन सीरीज जितनी भी है सब हम सॉल्व करवाएंगे और आपको अपनी तरफ से मॉडल पेपर भी देंगे। तो जो भी प्रशिक्षु ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो जिन प्रशिक्षुओं ने अभी तक नहीं किया है, प्लीज डाउनलोड कर लीजिए। हम यही चाहते हैं कि आप सभी लोग का फोर्थ सेमेस्टर में भी बहुत अच्छा नंबर आए, जैसा आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर्स में स्कोर किया है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप सभी लोग डाउनलोड करेंगे। तो अब चलिए हम यहाँ पर विलोम, पर्यायवाची और तुकांत शब्दों को पढ़ना शुरू करते हैं। विलोम शब्द यानी कि अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट का मतलब आप सभी को पता ही है, जैसे कि दिन का रात, ऊंचा नीचा, यानी कि जो शब्द उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। तो इंग्लिश में इन्हें एंटोनिम वर्ड्स भी कहते हैं। तो ये एंटोनिम वर्ड्स भी कहलाते हैं। तो जो शब्द उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। तो विलोम शब्दों के कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार यहाँ पर दिए हुए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। देखिए, यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, यहाँ पर उनका विलोम यानी कि यहाँ पर वर्ड्स है और यहाँ पर उनके अपोजिट वर्ड्स दिए हुए हैं। तो अनुकूल का होता है प्रतिकूल, अच्छा का बुरा, अधिक का कम, अवनति का उन्नति। अवनति मतलब होता है दोस्तों किसी का विनाश होना, या हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे उसकी संपत्ति कम हो रही है। और जो उन्नति होता है, इसका मतलब क्या होता है, विकास होना, यानी कि वह इंसान और आगे बढ़ रहा है। जड़, चेतन, अत्यधिक, अत्यल्प, ये इंपॉर्टेंट है। अत्यधिक मतलब ज्यादा और अत्यल्प मतलब कम। एक, अनेक, कोमल, कठोर। कोमल मतलब क्या होता है, बहुत ही मुलायम, और कठोर मतलब बहुत ही कड़ा। कायर का क्या हो जाएगा, वीर। इसके बाद आगे देखेंगे हम, काला का हो जाएगा श्वेत या सफेद भी हो जाएगा। पक्ष, विपक्ष, यानी कि अगर आप किसी के समर्थन में हो तो उसके पक्ष में हो, अगर उसके विरोध में हो तो विपक्ष में हो। सौभाग्य, दुर्भाग्य, सौभाग्य का और दुर्भाग्य का मतलब तो आपको पता ही है। पठित, अपठित, पठित का मतलब होता है पढ़ा हुआ और अपठित का मतलब होता है बिना पढ़ा हुआ। ज्ञानी, अज्ञानी, और सौभाग्य और दुर्भाग्य तो भी आपने ऊपर देखा ही। पठित, अपठित। इसके बाद प्रीति, बैर। प्रीति मतलब किसी से स्नेह रखना और बैर मतलब किसी से दुश्मनी रखना। आदि, अंत। फिर इसके बाद है साकार, निराकार। साकार का मतलब होता है जो हम लोग पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं या फोटो लगा करके, जो भी हम भगवान को, जिस भी भगवान को मानते हैं उनकी फोटो लगा करके, उनकी मूर्ति रख के अगर पूजा करते हैं तो हम क्या करते हैं, वो साकार रूप में हम ईश्वर को मानते हैं। और अगर हम बिना फोटो के पूजा करते हैं या बिना किसी मूर्ति के हम ये मानते हैं
कि ईश्वर क्या है, निराकार है और हम कहीं भी बैठ करके पूजा पाठ कर सकते हैं और ईश्वर को हम निराकार मानते हैं, यानी कि उनका कोई आकार नहीं है ये मानकर पूजा करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, निराकार। तो याद रखिएगा साकार और निराकार का मतलब क्या होता है। साकार मतलब साक्षात रूप में और निराकार मतलब हम उसका कोई आकार नहीं मानते हैं। फिर स्वार्थ परमार्थ, स्वार्थ का मतलब तो आपको पता ही है, सिर्फ अपने बारे में सोचना, और परमार्थ का मतलब कि दूसरों के बारे में, सभी जीवों के बारे में सोचना। पर मतलब दूसरों के बारे में। सज्जन दुर्जन, सज्जन का मतलब अच्छा व्यक्ति, दुर्जन का मतलब बुरा व्यक्ति। स्वर्ग नरक, व्यवस्थित अव्यवस्थित, चल अचल, स्वाधीन पराधीन। स्वाधीन मतलब अपने अधीन और पराधीन मतलब दूसरे के अधीन। तो हमारा देश स्वाधीन कब बना, 1947 में। आजाद कब हुआ, 1947 में। और इससे पहले वह पराधीन था, 1947 से पहले पराधीन था। किसके पराधीन था, अंग्रेजों के पराधीन था या अंग्रेजों के अधिकार में था। फिर स्वतंत्र परतंत्र, फिर उसके बाद देव दैत्य, आचार अनाचार, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण मतलब पास होना, अनुत्तीर्ण मतलब फेल होना। न्याय अन्याय, मान अपमान, सदाचारी दुराचारी। सदाचारी का मतलब होता है वह व्यक्ति जो अपने सभी कामों को सही से करता है और उसके जो विचार होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो दोस्तों जो दुराचारी होते हैं ये दूसरों का हमेशा बुरा ही करते हैं। तो जो राक्षस होते थे वो क्या होते थे, दुराचारी होते थे ना, और जो देव होते थे वो सदाचारी। नीति अनीति, मिलन विरह, मिलन का मतलब क्या होता है, जो बहुत दिनों के बाद बिछड़े हुए मिले। और विरह का मतलब क्या होता है कि फिर से बिछड़ जाना। अमृत विष, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म का मतलब होता है जो बहुत ही सूक्ष्म होता है, हमें दिखाई ना दे, और स्थूल का मतलब होता है जो हमें दिखाई दे, या जिसे हम मूर्ति भी कह सकते हैं। और जैसे हमने देखा है बायोलॉजी में उसे बोलते हैं सूक्ष्म दर्शी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही छोटे छोटे जीवों को जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं उन्हें भी हम कैसे देख लेते हैं, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से। तो बायोलॉजी में सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से हम जिन जीवों को अपनी आंख से नहीं देख सकते उन्हें हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से हम आसानी से देख लेते हैं। तो इस तरीके से सूक्ष्म का मतलब ये तो जो हमें अपनी आंख से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन स्थूल जो हमें साफ साफ दिखाई देते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है शिक्षण सूत्र, मूर्त से अमूर्त की ओर या स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर या मूर्त से अमूर्त की ओर का मतलब यही है कि हम पहले क्या करते हैं, पहले बच्चे को पूरी चीज को ला करके सामने दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे अगर पौधे के बारे में बच्चों को बता रहे हैं तो एक पौधे को हम एक गमला ले आएंगे, उसमें पौधा लगा करके उसको ले आएंगे और बच्चों को बताएंगे कि इस पौधे में तना कहाँ है और जड़ कहाँ है, फल कहाँ है, फूल कहाँ है। और फिर हम बच्चों को बताएंगे कि ये पेड़ पौधे हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, किस तरीके से ये हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं और भी मिट्टी को बांध करके रखते हैं, बाढ़ नहीं आने देते। बहुत सारी बातें हम एक पेड़ के बारे में बच्चों को बताते हैं। तो पहले हमने क्या किया, उस वस्तु को दिखाया, यानी कि मूर्त रूप में। तो स्थूल का मतलब होता है मूर्त रूप में। स्थूल से सूक्ष्म की ओर यही है कि हम बच्चे को मूर्त से अमूर्त की ओर ले जा रहे हैं। तो यह सूक्ष्म मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता और स्थूल मतलब जो हमें दिखाई देता है। अतिवृष्टि अनावृष्टि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में पूछा भी गया है, 2018 में पूछा गया है। अतिवृष्टि अनावृष्टि, कृतज्ञ कृतघ्न, कृतघ्न है दोस्तों, याद रखिएगा, कृतघ्न। कनिष्ठ ज्येष्ठ, तो जिनके घरों में 2-3 भाई होते हैं वहां पर कनिष्ठ और ज्येष्ठ, यानी कि ज्येष्ठ मतलब क्या होता है, ज्येष्ठ मतलब बड़ा और कनिष्ठ मतलब छोटा भाई। वरदान अभिशाप, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद आगे हम देखेंगे, अब इसके बाद फिर है उत्कर्ष अपकर्ष, अमर नश्वर, सुंदर कुरूप, सुर असुर, मनुष्य मनुज दनुज, यानी कि मानव दानव। संयोग वियोग, वही यहां पर ही बताया गया, संयोग मतलब मिलना, वियोग मतलब बिछड़ना। उत्थान
पतन यानी कि कोई आगे बढ़ रहा है तो वह उत्थान हो गया, और वह पीछे जा रहा है यानी कि जहां था वहां से वह व्यक्ति पीछे जा रहा है धीरे धीरे, तो यह हो गया पतन। सुख, दुख, नीति, अनीति, ये ऑलरेडी आपने देखा है पीछे। लोक, परलोक, सुलभ, दुर्लभ। फिर इसके बाद है सदाचारी, दुराचारी, ये भी आपने देखा। मिलन, विरह, स्वस्थ, रुग्ण, मित्र, शत्रु। तो स्वस्थ, रुग्ण यानी कि स्वस्थ मतलब ऐसा व्यक्ति जो हेल्दी है, और रुग्ण मतलब जिसे रोग है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने सभी विलोम शब्दों को देख लिया। अब विलोम शब्दों को पढ़ने के बाद अब हम देखेंगे यहाँ पर पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। अगर एग्जाम में पूछता है कि पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द किन्हें कहते हैं, तो आपको आंसर क्या करना है? वे शब्द जिनके एक ही शब्द के अर्थ के लिए अनेक शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं या समानार्थी शब्द कहते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाषा में जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। भाषा में जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्दों के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, तो चलिए हम इनको देखते हैं और इनको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि पर्यायवाची शब्द आप लोग के यूपी टेट में भी आएंगे, सुपर टेट में भी आएंगे, और आपके डीएलएड में तो कोर्स में है, तो इसमें तो निश्चित रूप से आना ही है। तो आप लोगों को रेडी रहना है इनको तैयार करके। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। तो घोड़ा, हय, तुरंग, घोटक, सैंधव, ये सभी हो गए अश्व के पर्यायवाची, और ये इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद अमृत, अमृत भी इंपॉर्टेंट है। पीयूष, सुधा, अमीय, अमी, सोमरस। इसके बाद असुर, इनको हम राक्षस, दैत्य, दानव, निशाचर, दनुज भी कहते हैं। निशाचर यानी कि रात में चलने वाले। इसके बाद है आकाश। आकाश के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? नभ, अंबर, गगन, व्योम। फिर है आंख, नेत्र, चक्षु, लोचन, नयन, दृग, व्योम। तो नेत्र, चक्षु, लोचन, नयन, दृग, व्योम याद रखिएगा। फिर कमल है, कमल भी इंपॉर्टेंट है। जलज, पंकज, नीरज, सरोज, सतदल। आप देखिए सब में पीछे क्या आ रहा है? ज आ रहा है। जलज, पंकज, नीरज, सरोज, सब में ज आ रहा है पीछे। और यहाँ पर देखिए सतदल। इसके अलावा अरविंद भी होता है कमल का पर्यायवाची, याद रखिएगा। फिर जल, सलिल, नीर, वारि, तोय, पय, पानी। तो जल को हम नीर भी कहते हैं, वारि भी कहते हैं, तोय भी कहते हैं, पय भी कहते हैं, पानी भी कहते हैं, और सलिल भी कहते हैं। एक पत्रिका है सरस सलिल, तो याद रखिएगा आप लोग, इससे भी याद रख सकते हैं। इसके बाद देखिए पवन। पवन मतलब हवा। तो देखिए अनिल, मारुत। एक गाड़ी आती है मारुति सुजुकी, तो मारुति, मारुत। ये आपको पता है कि जो भगवान हनुमान जी थे, जो भगवान हनुमान जी हैं वो हवा में उड़ते हैं, आपको पता है ना। तो इसीलिए उनका नाम पड़ गया था मारुत, यानी कि जो हवा में, वायु में उड़ते हैं। और ये पवन सुत किसके पुत्र थे? पवन के पुत्र थे हनुमान जी। तो हनुमान जी हवा में उड़ते थे, वायु में, इसीलिए उनको क्या हम कहते हैं? मारुति नंदन या पवन के पुत्र, मारुत नंदन। तो इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? मारुति नंदन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, इस तरीके से आप याद रखिएगा कि मारुति सुजुकी मतलब मारुत यानी कि हवा, बस ये आप याद रखिएगा। फिर समीर, प्रभंजन, वायु, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। फिर है मेघ, बारिद, जलद, पयोद, पयोधर, घन, जलधर। अभी आपने यहाँ पर देखा था ना कि जो कमल है जलज, पंकज, नीरज, सरोज, इस तरीके से आया, जा आया सबके पीछे। अब आप मेघ में देखोगे, मेघ, वारिद, जलद, पयोद, सबके पीछे क्या आ रहा है? द आ रहा है। आप देखिए ध्यान से, द आ रहा है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। अगर जलद आएगा तो मेघ होगा, और अगर जलज आएगा तो कमल होगा। ये याद रखिएगा आप लोग, बहुत छोटा सा अंतर है, तो गलती होने के चांसेस ऐसे ही होते हैं। तो जहां पर ज आएगा वहां पर पंकज यानी कि कमल, और जहां पर द आएगा वहां पर मेघ। फिर है पृथ्वी। पृथ्वी का तो आपको याद होना ही चाहिए, धरा, वसुधा, वसुंधरा, भूमि, अवनी, अचला। इसके बाद हाथी, गज, हस्ती, मतंग, कुंजर, द्वीप, कुंभ, सारंग।
फिर है सर्प, नाग, भुजंग, सांप, अहि, विषधर, फणी। इसके बाद है सूर्य। सूर्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि आसानी से आप याद रख सकते हैं। अब पुष्प का देखेंगे या फूल। फूल, कुसुम, प्रसून, सुमन, पुहुप। फूल, कुसुम, प्रसून, सुमन, पुहुप। इसके बाद बिजली का देखेंगे। बिजली भी इंपॉर्टेंट है। तो चपला, चंचला, दामिनी, तड़ित, विद्युत। चपला, चंचला, दामिनी, तड़ित, विद्युत। फिर गणेश, लंबोदर, गजानन, एकदंत। लंबोदर, गजानन, एकदंत। आप लोगों ने एक सॉन्ग सुना है, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। तो गजानन जी यानी कि गणेश भगवान को इस गाने में क्या किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। तो लंबोदर, गजानन, एकदंत याद रखिएगा, गणेश जी के पर्यायवाची हो गए। फिर तालाब, तालाब भी इंपॉर्टेंट है। ताल, सरोवर, तड़ाग, पुष्कर, जलाशय, सर। अक्सर जब पुष्कर पूछ लेता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पुष्कर किसका पर्यायवाची है। तो पुष्कर तालाब का ही पर्यायवाची है। ताल, सरोवर, तड़ाग, जलाशय, सर ये सब याद रहता है हमें, लेकिन पुष्कर भूल जाता है। तो इसको आपको याद रखना है कि पुष्कर का मतलब तालाब होता है। फिर नौका, बेड़ा, तारिणी, जलयान, तरी, नाव, तरणी, पोत। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। नदी, तटिनी, सरिता, तनुजा, आपगा, निर्झरणी। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने इतने सारे पर्यायवाची शब्द देख लिए। अगर आप लोगों को और पर्यायवाची शब्द पढ़ने हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं और भी पर्यायवाची शब्दों का लिंक दे दूंगी, क्योंकि मैंने यूपी टेट के लिए और सीटेट के लिए ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा दिया है पहले इस पर्यायवाची शब्दों को, और ऐसे ही लिख करके ही मैंने बताया है। तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगी, ताकि और भी ढेर सारे पर्यायवाची शब्दों को आप लोग अगर और पढ़ना चाहें तो वहां पर जा करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको और भी नोट करने हैं तो अभी आप नोट कर सकते हैं इसी के साथ। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी उस वीडियो की भी। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर तुकांत शब्द किन्हें कहते हैं। तुकांत मतलब राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। तो राइमिंग वर्ड्स वैसे भी आपको पता ही होगा कि राइमिंग वर्ड्स का मतलब क्या होता है, फिर भी यहाँ पर आप देखिए तुकांत शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अंतिम वर्ड समान होते हैं, जैसे कि आना, जाना। तो ना क्या हो गया, यहाँ पर आप देखिए जो अंतिम वर्ण होते हैं वो समान होते हैं, दोनों में ना आया है। इन दो शब्दों में अंतिम वर्ण ना क्या है, समान है। जैसे कि मिलना जुलना, झट पट, काम दाम, चलाया मनाया, यहाँ वहां। तो इस तरीके से ये जो शब्द होते हैं तुकांत शब्द, इनमें ये जो लास्ट वर्ण होते हैं, जो लास्ट के वर्ण होते हैं, लास्ट अक्षर होता है, यह समांतर। झट पट ट समान है, काम दाम म समान है, चलाया मनाया या समान है, यहाँ वहां हाँ समान है। तो इस तरीके से इसमें जो लास्ट वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। अब इसके बाद हम दोस्तों देखेंगे आतुकांत शब्द क्या होते हैं। तो आतुकांत शब्द नॉन राइमिंग वर्ड्स ये कैसे होते हैं, देखिए ये तुक के बिना होते हैं, इनमें एक जैसी ध्वनियों से अंत नहीं होता है। जैसे कि एक कविता जिसमें कोई उत्तम तुक ही नहीं है। विरह आह कराहते हुए इस शब्द को निठुर विधि ने आंसुओं से है लिखा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर को आया पहली लाइन में, यहाँ पर लिखा आया, तो यहाँ पर कोई राइमिंग बन रही है, बिल्कुल नहीं बन रही है। यहाँ पर लास्ट वर्ड क्या है, का है, यहाँ पर खा है। तो ये सुमित्रा नंदन की कविता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो आतुकांत शब्द है, यानी कि ये जो कविताएं होती हैं इनमें कोई राइमिंग नहीं होती। बहुत सारी ऐसी कविताएं आज के समय में भी लिखी जा रही हैं जिनमें राइमिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता है। लेकिन जब हम छोटे बच्चों को कहानियां सुनाते हैं तो हमें राइमिंग का खास ख्याल रखना होता है। जैसे कि एक छोटी सी कविता जो बच्चों को सुनाई जाती है, डॉक्टर सुन लो मेरी पुकार, मेरी गुड़िया है बीमार। तो आप देखिए पुकार और क्या हो गया, बीमार। इसमें आप देखिए ये जो रा है क्या है, ये राइमिंग हो गया। और इस तरीके से डॉक्टर सुन लो मेरी पुकार, मेरी गुड़िया है बीमार, रात को बरसा झमझम पानी, उसमें भीगी गुड़िया रानी। तो पानी और रानी, तो इस तरीके से इसमें क्या हो गया, ये ना में राइमिंग हो गया। तो जो छोटे बच्चों को हम कविताएं सुनाते हैं उनमें राइमिंग होना बहुत जरूरी है,
क्योंकि राइमिंग से ही वह कविता क्या बनती है और अच्छी बनती है और बच्चे उसको आसानी से याद कर लेते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी कविताएं हैं जो छोटे क्लास में बच्चों को राइमिंग कविताएं ही पढ़ाई जाती हैं, लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो इस तरीके की कविताओं में भी हमारा इंटरेस्ट आने लगता है। तो ये सुमित्रा नंदन पंत की यहाँ पर ये कविता है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, विलोम शब्दों को देखा, पर्यायवाची शब्दों को देखा, और इसके बाद आप लोगों ने क्या देखा, तुकांत शब्द और अतुकांत शब्द। तो इस तरीके से दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पत्र लेखन। हिंदी में पत्र लेखन हम कैसे लिखते हैं, और समान ध्वनियों वाले कुछ शब्द होते हैं जो देखने में बिल्कुल समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो इनको पढ़ने के बाद आपका ये जो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा अगली वीडियो में। तो चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 आपके ये तीनों ही कंप्लीट हो जाएंगे। और इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट तैयारी हम यहाँ पर करवा रहे हैं। आप लोग भी नोट्स बनाते रहिए और अपने विषय की तैयारी बेहतर से बेहतर करते रहिए। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी 4th सेमेस्टर के, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है आप हमसे बता सकते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोग अधिक से अधिक प्रशिक्षु जुड़ेंगे और इस वीडियो को भी शेयर करेंगे, ताकि जितने भी हमारे डीएलएड के भाई बहन हैं सभी तक ये न्यूज पहुंचे, सभी लोग इस वीडियो को देखें। जितनी भी वीडियोस मैं बना रही हूँ सभी वीडियोस को देखें, क्योंकि आप लोग जब तक देखोगे नहीं तब तक इन वीडियोस को बनाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप ही लोग के लिए मेहनत हो रही है, आप ही लोग के लिए मैं लिख करके पढ़ा रही हूँ। तो अपने कॉलेज फ्रेंड्स में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करें। इन जितनी भी वीडियोस मैं बनाती हूँ सभी को शेयर कर दिया करें व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि आप सभी के भाई बहन या आप सभी के दोस्त, सब लोग जितने भी प्रशिक्षु डीएलएड कर रहे हैं सबको आज इन वीडियोस की बहुत बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर आपको 4th सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करनी होगी और सभी विषयों को बेहतर तरीके से तैयार करना होगा। और बेहतर तरीके से तैयारी तभी होगी जब आप लिख करके नोट्स बनाएंगे। और मैं खुद आप लोगों के लिए लिख करके नोट्स बना रही हूँ सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि आप सभी लोग मेहनत से पढ़ें अपना 4th सेमेस्टर। और ये सेमेस्टर भी, इसमें भी आपको पता टोटल 8 सब्जेक्ट हैं, तो 8 के 8 में आपको मेहनत करनी है। मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी प्रशिक्षु अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक इन वीडियोस को शेयर करेंगे, और अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करके जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमसे बताइए। आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल करेगा और लगातार करता भी आ रहा है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप सभी प्रशिक्षुओं के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सभी वीडियोस को देखते रहें। तो एक बार फिर से आप सभी प्रशिक्षुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और ऐसे ही चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।